राज के खिलाफ बोल सकते हैं, देश के खिलाफ नहीं, इसलिए बदला राजद्रोह कानून। अर्जुन राम मेघवाल। श्रीगंगानगर में केंद्रीय कानून, संस्कृति और संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज भाजपा जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए लोगों से सुझाव मांगे। मेघवाल ने कहा कि अब जब राजस्थान में भाजपा की सरकार बन चुकी है तो हमें इस क्षेत्र और राजस्थान के विकास के लिए आगे बढ़कर कार्य करना होगा। इस नाते भी मेरी जिम्मेदारी अधिक बन जाती है कि राजस्थान के संकल्प पत्र का मैं अध्यक्ष रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है जब हमने राज्य की इकोनॉमी को अपने संकल्प पत्र का हिस्सा बनाया है। अगर किसी देश और राज्य की इकोनॉमी अच्छी होगी तभी उसमें निवास करने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। प्रेस वार्ता के जिलाध्यक्ष शरणपाल सिंह, अजयपाल, अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, पूर्व मंत्री ओपी महेंद्र थे। तो ये हम भी नहीं चाहते कि कोई नागरिक तकलीफ में। जूते खुलाओ तो टाइम लगता है ना, आजकल लेस पहना हुआ है, खुला हुआ है। स्कैनिंग में नहीं आ रहा था वो जी, स्कैनिंग में नहीं आ रहा है वो। और आपने देखा होगा एक जूता है, उस जूते पे नहीं, एक जूते पे एक पाउडर है, उसमें कोई चीज है लंबी लंबी बहुत हल्की है, उसको जूते का उतना ही खोला, उतना ही डाल दिया, उसके ऊपर वो जो लगता है ना चद्दर टाइप सोल, वो और लगा दिया। तो इसका मतलब वो कोई उद्देश्य से आए थे, लेकिन दर्शक तो अब जैसे देखिए परमिशन दिखाते हैं क्या मेंबर परमिशन का विषय अलग है, वो विषय कार्रवाई चल रही है। लेकिन ये जो सुरक्षा का विषय आप कह रहे हो ना, हर चीज की जांच हुई थी। लेकिन ये चीज जूते खुलवाने वाला विषय, हमारी संसद की सुरक्षा की टीम ने ही कहा कि साहब जूते क्यों खुलवा, तो इससे क्या जरूरत। हमने तो एयरपोर्ट में भी विषय चलेगा, शायद 2 या 3 देशों में ही है, अमेरिका और इजराइल और 1-2 जगह जहाँ जूते खुलवाते, बाकी जूते खुलवाते नहीं है। जिसके पास से आगे फिर इसकी सुरक्षा के विषय में कमेटी बनी हुई है। और जिसके पास से वो एंटर हुए थे पार्लियामेंट में, वो भी कार्रवाई का हिस्सा है, इंक्वायरी का हिस्सा है, उससे वो भी इंक्वायरी का हिस्सा है। जैसे आप आएंगे मुझे कहेंगे पास बनाओ, मैं बना ही देता हूँ ना पास। तो उनसे भी कुछ जांच हुई क्या उनसे? अरे हो रही है, वो जांच का हिस्सा है, जांच का हिस्सा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यस, जांच का हिस्सा है वो। सर, बीइंग ए कानून मंत्री, राजस्थान में एक जज ने कोर्ट के अंदर अपने साथ दुर्व्यवहार की शिकायत की, बाद में उसको निलंबित कर दिया गया। राजस्थान में एक जज ने ये शिकायत की हाई कोर्ट को कि भी मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ, बाद में उसको निलंबित भी कर दिया शायद। तो सर, इस प्रकार की घटनाएं जब आप देखते हैं तो एज ए कानून मंत्री आप स्वतः संज्ञान लेने का प्रयास करते हैं क्या? देखिए, संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी हुई है। हम भी कोशिश करते हैं कि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से अपना काम करे, और अनुशासन के केसेज में भी कोई विषय आता है हमारे पास तो हम फॉरवर्ड करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और न्यायपालिका ऐसे केसेज में स्वतंत्र है और जांच भी करती है, और कई जजेज सस्पेंड भी करती है, कई जजेज को नौकरी से भी निकालती है, उनकी फुल पीठ बैठती है। उस दिशा में जो भी विषय ध्यान में आता है तो हम उसकी सूचना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देते हैं। जहां आप कहते हो सो मोटो, तो कोई ऐसे केसेस होते हैं जहां सो मोटो की हम वो जानकारी उनको देते हैं, कार्रवाई वही करते हैं। ये कार्रवाई वही करते हैं, सर, कार्रवाई ये में है आपके? नहीं है, ये मैटर ध्यान में आपने कुछ नहीं किया है कार्रवाई, तो मैंने कहा ना वो स्वतंत्र वही है कार्रवाई करने की। जैसे कार्रवाई होगी हम बताएंगे आपको जी। इंडस्ट्री को बल देने के लिए बात कर रहे हो क्या? तो ये विषय तो यहाँ का बड़ा विषय है, लेकिन जो एक जमाना था जब इंडस्ट्री बड़ी कोई सरकार लगाया करती थी। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं प्राइवेट सेक्टर के, 2 तरह का इन्वेस्टमेंट आता है, एक पब्लिक सेक्टर का और एक प्राइवेट सेक्टर का। तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए इस सेक्टर में हम हमारे वहाँ पे एक GOM बना हुआ है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें पीयूष गोयल जी उसके अध्यक्ष हैं, मैं भी उसमें हूँ। तो हम आज का जो विषय आपका रखा है उस विषय को हम वहाँ रखेंगे, और कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट करने वाला, जो गंगानगर के बाहर काफ़ी इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, आपके अमेरिका में भी कई लोग बैठे हैं, कनाडा में भी कई लोग बैठे हैं। मैं बीच में एक आर्बिट्रेशन के काम में लंदन गया था, वहाँ भी कोई लोग मुझे मिले थे, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस सेक्टर में ही करना चाहते हैं, तो उनको हम प्रेरित करेंगे। उनको स्थानीय कुछ सुविधाएं चाहिए, जैसे स्टैम्प ड्यूटी की कोई विषय था, कोई लैंड के कन्वर्जन का विषय था, कुछ विषय आए थे लंदन में, मैंने इस संबंध में बात की थी। तो वो हम अब ईज कराएंगे, इसमें सरकार हमारी आई तो उसका फायदा मिलेगा।
स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे स्टेट गवर्नमेंट का बड़ा रोल होता है, तो इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे। चाहते हैं कि भारत सरकार बांग्लादेश सरकार से संपर्क करे इस पे। वैसे तो ये दो कंट्रियों की डिप्लोमेसी का ही मैटर है, वो अपनी इंपोर्ट ड्यूटी को कम करे। दूसरा उसके अंदर ये वो चाहते हैं कि ट्रेन के जरिए एक बार किन्नू यहाँ से गए हैं, लेकिन वो अपने वेस्ट बंगाल के बनगांव स्टेशन तक ही गया। एक बार श्रीलंका भी तो गए थे ना, बनगांव तक ही श्रीलंका। हाँ, बनगांव का तो मुझे ध्यान, आप 10 में थे ना, लेकिन श्रीलंका का विषय भी आया था। नहीं, वो उसमें अपने किया था, पर आगे जो रैक है ना बांग्लादेश के अंदर, वहाँ पे दिक्कत आ रही है, इसलिए वहाँ अपने इंडिया से बाहर जा रहे हैं। नहीं, यहाँ के श्रीलंका गया नहीं जी, गया नहीं। इन व्यापारियों ने कहा कि आप श्रीलंका भिजवा दो, तो तो वहाँ से जब वहाँ से जब जाएगा ना बांग्लादेश, तो वो इम्पोर्ट ड्यूटी कम है, ऐसा कुछ कहा था सर उसमें निवेदन गया तो बांग्लादेश भी नहीं है, बनगांव गया, वहीं तक बस पहुंच के आ गया। बनगांव जो वेस्ट बंगाल। दूसरा कोई विषय इसमें विषय इसमें ये है कि साहब जो ट्रेन है ट्रांसपोर्ट ना, कैसे होगा? ट्रेन जो है ना, जो किसान ट्रेन अपने भारत सरकार जो चलाती है उसमें सब्सिडी देती है 50%। वो सिर्फ उन्हीं जगह पर देती है जो इंडिया के अंदर स्टेशन है, जहाँ मर्जी भेजो माल अपना। दूसरे कंट्री में जाएगा तो उसका फुल चार्ज लगेगा। अगर किसान ट्रेन को दूसरे देशों में जाने पर भी अगर सब्सिडी मिल जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। चलिए ठीक है, इसका कोई रिप्रेजेंटेशन है तो दे देना। नहीं है, लेकिन उसका कोई प्रेजेंटेशन नहीं है। इसकी सरकार आने के बाद संकल्प पत्र की बात कर रहा था, आप उसको किधर ले गए? अरे सर, मैं सोचा कि अब केंद्र सरकार की संकल्प बात पत्र कर के रहे हैं। माध्यम से राजस्थान का विकास जो तेजी से करेंगे, उसमें गंगानगर भी सम्मिलित है। वो लाइए, केंद्र का कोई विषय तो बताइए। केंद्र में तो विकास कर ही रहे हैं ना, कौन सा सेक्टर है जिसमें विकास नहीं हो रहा है? केंद्र में तो यही कहते हैं भी आप विकास करो तो और ज्यादा विकास हाँ, होगा। आप लाओ सुझाव दो, मैं इसलिए बात रखी। सर केंद्र का विषय ये है, गंदा पानी पी रहे हैं, कई सालों से पी रहे हैं। कब से पी रहे हैं? जब आप एमपी थे। उसके विषय में केंद्र सरकार ने क्या किया? मैं तो यहाँ अधिकारी रहा तब भी ये विषय आता था। हाँ, तो ये तो आप तो सक्षम हो गए ना सर। आपने विषय बताया, हमने बता दिया। नहीं, विषय है ये, बहुत बड़ा न्याय हो रहा है और ऐसा नहीं है कि विषय नहीं है, आपके और ये क्षेत्र दो में- राज्यों के बीच का विषय है। जी, जी। और हो सकता है कि परसों शायद हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब की एक मीटिंग थी, पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री थी। उसमें विषय एक एजेंडा तो दूसरा था, लेकिन ये गंदे पानी वाला विषय भी एक विषय है, और उस दिशा में भी तेजी से कुछ काम हुआ है। आप चाहो तो हम फैक्चुअल रिपोर्ट आपको दे देंगे। इसकी 3-4 मीटिंगें हुई है, यहाँ के प्रतिनिधि भी गए हैं, मैं भी सम्मिलित था। सर ये बातें सुन के कान पक गए हैं सर। नहीं, उसमें कुछ प्रोग्रेस देखिए। बात क्या थी कि प्रश्न पूछने पे तना निलंबित कर दिया जाता है? नहीं, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। नई संसद भवन बनी, उसके बाद स्पीकर के साथ एक मीटिंग सभी दलों के जो नेता होते हैं उनकी हुई, और उपराष्ट्रपति जी के साथ जो चेयरमैन राज्यसभा होते हैं उनके साथ भी मीटिंग हुई कि नई संसद भवन में हम ऐसा एक आचरण रखेंगे जिसमें तख्तियां लेकर के हम नहीं आएंगे। हमारा कोई विषय होगा तो हम हमारी शीट से बात करेंगे, हमारा कोई विषय होगा तो वेल में आ जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ये तख्तियां लेकर के और मंत्री जवाब दे रहा है, उसके सामने तख्तियां हम दिखा देंगे, जैसे मंत्री का चेहरा नहीं दिखे और तख्तियों में क्या लिखा हुआ है वो दिखे, तो ये सब ठीक चल रहा था। 4 दिसंबर से सत्र शुरू हुआ और आपने देखा होगा 13 दिसंबर तक बिल्कुल ठीक चला, कोई तख्ती लेकर के नहीं आया। विपक्ष के साथियों को भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने स्पीकर की बात को भी माना और चेयरमैन राज्यसभा और उपराष्ट्रपति की बात को भी माना। लेकिन 13 दिसंबर को कोई घटना घटी, उसके बाद हाउस स्थगित हुआ, उसके बाद अधीर रंजन चौधरी, अब वो घटना तो लोकसभा में थी ना, राज्यसभा में तो घटी नहीं थी। तो अधीर रंजन चौधरी जो इनके नेता हैं अपोजिशन पार्टी से, कांग्रेस के नेता है, अपोजिशन पार्टी से भी नेता है, तो वो भी बोले, सुदीप बंदोपाध्याय भी बोला और हाउस चल पड़ा। 4 बजे अचानक कोई मैसेज आता है कि नहीं हाउस चला कैसे, हाउस को डिस्टर्ब करो, किसी पार्टी के थ्रू आता है। किसने दिया हमें पता नहीं। तो हमने फिर हाउस को एडजॉर्न किया, फिर मीटिंग बुलाई स्पीकर ने, मैं भी था उस मीटिंग में। पूछा भाई हाउस वापस चल गया, इसमें जांच बैठा दी, सुरक्षा की चूक का आप कह रहे हो तो जांच बैठा दी स्पीकर ने, और स्पीकर के जो मैंडेट का ही पार्ट है, स्पीकर के क्षेत्राधिकार का ही पार्ट है, लोकसभा सचिवालय ही इसमें आगे कार्रवाई करेगा, और ये सारी बातें वो मान गए।
दूसरे दिन उन्होंने कहा नहीं हमें तो ऊपर से निर्देश है, हमें तो हल्ला ही करना है। हमें तो ये सोच तो ठीक नहीं है ना। जब आपने स्पीकर के सामने तय किया, फिर स्पीकर ने समझाया भाई आपने कहा था अगर हम तख्तियां लेकर के आएंगे तो आप हमें सस्पेंड कर सकते हो। तो पहले दिन आपने देखा होगा कि राज्यसभा में एक ही आदमी सस्पेंड हुआ था। उसके बाद लोकसभा में भी उस दिन कम ही आदमी सस्पेंड हुए थे, 13। लेकिन इन्होंने कहा कि हमें भी सस्पेंड करो, रोज आ जाते थे हमें भी सस्पेंड करो। उनकी तो डिमांड थी हमें सस्पेंड करो। नहीं सर, एक बात तो कि क्या ये स्वस्थ परंपरा नहीं है कि आप इतना भारी तादाद में हल्ला करते हैं, साउंड पोल्यूशन वहाँ अंदर करते हैं जोर जोर से, बजाय इसके कि तख्ती पे अपनी बात कह दे रहा, आप सीधा सुन नहीं, देख ले। तख्ती नहीं, आप अपनी बात कहो। नहीं, वो कहाँ ज्यादा कहे, ठीक। किसी को सुनता ही नहीं वहाँ। नहीं सुनाई देता जी। हॉल ऐसा सिस्टम बनाया है कि बहुत नीचे पीछे से बोलोगे तो भी सुनाई देता है। आप 550 आदमियों की आवाज अरे इतनी नहीं भयंकर नहीं, होती है, सुनाई देता है क्या जी, बात आप कर सुनाई ठीक है, देता है, नहीं तो सुनाई देता है, नहीं तो और कोई क्वेश्चन? सुनाई देता है। संसद की सुरक्षा के एक लिए और। कोई मतलब वो कोई साधारण तरीके से तो आए नहीं थे। फिर कुछ बड़े दलों के नेता उनके समर्थन में कोई बात कहते हैं तो वो भी हम देश के लिए ठीक नहीं है। तो सर मई में ही धमकी दी जा रही थी, मई से ही ये गुरुपतवंत भी ध्यान में था, सबके ध्यान में था, हर दल के ध्यान में था। 124 देशद्रोह विषय था ना एक। नहीं, एक विषय था जो अभी इसमें आ गया ना, देशद्रोह। तो क्या था विषय, अंग्रेजों ने क्या किया था? देखो अब आप पूरा आईपीसी पढ़ना। 302 कहां डाला उन्होंने? आपको पहले डालने चाहिए ना, 100 से पहले। मानव का वध आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अनलॉफुल असेंबली करोगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब वो राज को सुरक्षा दे रहे थे आईपीसी के माध्यम से। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन हुआ, उसके बाद राज हमारा कैसे सुरक्षित रहे, इसके लिए विषय था। और फिर राजद्रोह 124 डाल दिया कि राज के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। हमने कहा राज के खिलाफ बोल सकते हैं, ये बड़ा चेंज है जी, ध्यान रखना। लेकिन देश के खिलाफ नहीं बोल सकता, ये चेंज है।